राज और उसकी वाइफ अंजू की शादी को 8 साल हो चुके थे। उनकी शादी में अब काफी प्रॉब्लम्स और डिफरेंसेस आना शुरू हो चुके थे। उनकी काफी लड़ाइयां होती थी। वो एक दूसरे से डिवोर्स तक लेने की बातें करने लगे थे, मगर फिर कुछ दोस्तों के समझाने की वजह से उन्होंने अपनी शादी को टूटने से बचाने और शादी को एक और मौका देने की कोशिश में अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर मॉरिशस जाने का प्लान बनाया। मॉरिशस पहुंचकर वो दोनों काफी खुश थे और एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरह से पेश भी आ रहे थे। मॉरिशस के रिजॉर्ट वालों ने उनकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए उनका काफी शानदार वेलकम किया। राज और अंजू ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए एक स्पेशल प्राइवेट रूम बुक करवा रखा था, जो कि बाकी सभी कॉटेजेस से काफी दूर बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच था। वहाँ सिर्फ बोट से ही आया जाया जा सकता था। खैर, राज और अंजू ने एक दूसरे के साथ अपना पहला दिन बहुत अच्छा बिताया। रात को रिजॉर्ट के एक रोमांटिक रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर कर वो दोनों वापस अपने रूम पर चले गए। रूम में कपड़े चेंज करने के बाद राज ने अंजू से एक रिक्वेस्ट की। राज ने अंजू से कहा कि वो उसके साथ कुछ एक्साइटिंग करना चाहता है। उसने अंजू से कहा कि वो अंजू के हाथ और पैर हैंडकफ्स की मदद से बेड से बांधकर फिर उससे प्यार करना चाहता है। अंजू ने शर्माते हुए अग्री कर लिया। राज ने अंजू की आंख पर पहले एक काली पट्टी बांधी, फिर उसे बेड में लेटाकर उसके हाथ और पैरों को बेड के चारों कोनों से बांध दिया और फिर वो अंजू को किस करने लगा। अंजू इसे बहुत एंजॉय कर रही थी, पर अचानक से अंजू ने कुछ भी महसूस करना बंद कर दिया। उसने सोचा कि राज की कोई शरारत है, तो वो इंतजार करने लगी। पर कुछ मिनट इंतजार करने के बाद वो राज का नाम लेकर उसे बुलाने लगी। राज, राज, राज डार्लिंग, कहाँ हो? पर उसे राज की कोई आवाज नहीं आई। इवन अंजू को कमरे में कोई आहट भी नहीं सुनाई दे रही थी। वो अब बहुत डर गई थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, राज, राज, राज तुम कहाँ हो? राज तुम कहाँ हो? राज प्लीज ये मजाक बंद करो, जैसी बातें कहने लगी। पर जब घंटों तक उसे राज की आवाज नहीं सुनाई दी, तब वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, हेल्प, हेल्प, प्लीज कोई हेल्प करो। पर कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन सकता था, क्योंकि उनका रूम आइसोलेटेड यानी बाकी कॉटेजेस से अलग पानी के बीचों बीच था। अंजू रात भर मदद के लिए चिल्लाती रही और थक कर पता नहीं कब उसे नींद आ गई। अगले दिन रूम सर्विस के लिए किसी ने दरवाजा खटखटाया तो अंजू की आंख खुल गई और वो फिर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। इसलिए रूम सर्विस वाले मास्टर की यूज करके अंजू के कमरे में घुसे और उसे ऐसी हालत में देखकर हैरान हो गए। उन्होंने होटल के मैनेजर को फोन करके तुरंत वहां बुलाया। अंजू को बेड से खोला गया। अंजू ने उठते ही रोते रोते अपना नाइट गाउन पहन लिया। अंजू ने मैनेजर को सारी बातें बताई। मैनेजर ने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस टीम ने आकर अपनी छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने अंजू से कई सवाल किए। कमरे से कुछ एविडेंस कलेक्ट किए गए। कमरे की तस्वीरें खींची गईं। पुलिस इंस्पेक्टर देवांग बहुत ही कड़क पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें ही ये केस सॉल्व करने के लिए मिला था। उन्होंने अंजू से उसके और राज के रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो अंजू ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तब ऑफिसर देवांग ने अंजू पर चिल्लाकर उसकी ट्रबल मैरिज के खुलासे किए। तो अंजू ने रोते रोते पुलिस से कहा, आई नो इंस्पेक्टर देवांग कि ये सब दीपक ने किया है। आई हेट हिम। प्लीज राज को आप कहीं से भी ढूंढ लाए। दीपक का नाम सुनते ही ऑफिसर ने अंजू से पूछा कि ये दीपक कौन है। अंजू ने बताया कि जब राज के साथ अंजू के रिलेशनशिप बिगड़ने लगे, तब दीपक उसकी लाइफ में आ गया। अंजू ने इंस्पेक्टर देवांग से कहा, इंस्पेक्टर देवांग, पिछले कुछ महीनों से
मेरा और दीपक का अफेयर चल रहा था, पर अब जब राज के साथ मैं अपनी रिलेशनशिप ठीक करना चाहती थी तो ये बातें मैंने दीपक से जाकर बताई। ये सुनकर दीपक गुस्से में पागल हो गया और मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। राज ने दीपक को कभी नहीं देखा है, वो मेरे और दीपक के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। पर कल शाम को जब मैंने दीपक को डाइनिंग हॉल में देखा तो मैं बहुत घबरा गई। अंजू ने पुलिस ऑफिसर से मदद मांगी। पुलिस ऑफिसर ने अंजू से कहा कि हमारी इजाजत के बगैर आप कहीं नहीं जा सकती हैं। मिस अंजू, आप भी शक के घेरे में आती हैं। मैनेजर से दीपक के बारे में पता किया गया और दीपक के रूम पर जाकर पुलिस ने उससे भी पूछताछ की। कमरे के आसपास रिजॉर्ट में सब जगह राज की खोज शुरू हो गई। कुछ तैराकियों को समुद्र में राज की लाश मिली, जिसे समुद्री मछलियों ने जगह जगह से चबाया हुआ था। राज का चेहरा भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद इंस्पेक्टर देवांग ने दीपक को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया और फिर अंजू से उसके रूम पर मिलने गए। इंस्पेक्टर देवांग ने अंजू पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही शक तुम पर ही था मिस अंजू। गेम तो तुमने बहुत अच्छा प्लान किया, पर मुझसे बच नहीं पाओगी। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस अंजू, अब सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यानी तुम्हारी राज को मारने की सारी प्लानिंग सुनो। तुमने ये सब कैसे प्लान किया? तुम राज से नफरत करती थी, बहुत नफरत। दीपक को तुम बहुत प्यार करने लगी थी, पर राज की करोड़ों की जायदाद तुम छोड़ना नहीं चाहती थी। राज ने $1 बिलियन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, जिसकी बेनिफिशियरी तुम हो मिस अंजू। ये पॉलिसी लेने के लिए भी तुम्ही ने राज को उकसाया था। राज से शादी सही करने का नाटक कर तुम यहाँ मॉरिशस आ गई, साथ में अपने प्रेमी दीपक को भी ले आई। रात में तुमने राज से कहा कि तुम राज के हाथ पैर बेड के चारों कोनों से बांधकर उससे प्यार करोगी। बेचारा भोला भाला राज तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। तुमने उसकी आंख पर पहले पट्टी बांध दी, उसके हाथ पैर भी बांध दिए, फिर चुपके से दीपक को बुलाकर उसका मर्डर करवा दिया। जानबूझकर तुमने ये आइसोलेटेड कॉटेज बुक करवाया ताकि कोई दीपक और तुम्हारी प्लानिंग को ना देख और समझ पाए। राज को मारकर दीपक ने राज की लाश समंदर में फेंक दी और फिर राज की जगह तुम्हारे हाथ पैर बेड से बांध दिए, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी। और क्योंकि दीपक एक बहुत अच्छा स्विमर है, वो रात में चुपचाप समुद्र में तैरकर वापस अपने कमरे पर चला गया। वेरी वेल प्लान्ड मर्डर। बट मिस अंजू, खूनी हमेशा कोई ना कोई गलती कर ही देता है। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चल गया है कि राज की मौत डूबने से नहीं बल्कि सफोकेशन यानी मुंह या गला दबाने से हुई है। राज की लाश को पानी में फेंककर तुम दोनों ने सोचा कि अगर लाश मिली भी तो कोई समझेगा कि डूबकर मर गया होगा। पर तुम कितनी बड़ी बेवफा हो मिस अंजू। जिस बेचारे दीपक ने तुम्हारे लिए किसी का मर्डर तक कर दिया, तुमने फटाक से सारा जुर्म, सारा ब्लेम उसी बेचारे दीपक पर डाल दिया ताकि तुम्हें दीपक के साथ ना ही अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़े और ना ही इंश्योरेंस की $1 बिलियन शेयर करने पड़े। शेम ऑन यू मिस अंजू। कमरे में सन्नाटा फैल गया। इतने में इंस्पेक्टर देवांग ने अंजू से कहा, मिस अंजू, अगर तुम चाहो तो बच सकती हो। वो इंश्योरेंस का आधा पैसा मुझे दे दो और मुझसे शादी कर आधी जायदाद का मालिक मुझे बना दो। कहते हुए इंस्पेक्टर ने अंजू को कमर से पकड़ अपनी ओर खींचकर गले से लगा लिया। घबराकर अंजू बोली, इंस्पेक्टर देवांग, इंस्पेक्टर देवांग, आप तो सचमुच बड़े ही क्लेवर हैं, बहुत समझदार हैं आप। 1 मिनट में आपने तो सारा केस ही सॉल्व कर दिया। फिर अचानक से अंजू जोर जोर से हंसने लगी और इंस्पेक्टर को देख कहने लगी, अब दीपक सड़ेगा जेल में और हम दोनों करेंगे राज की दौलत पर ऐश। अंजू ने कहा, देवांग डार्लिंग, अगर तुम इतना अच्छा प्लान ना बनाते और मुझे मॉरिशस में राज और दीपक को साथ लाने को ना कहते तो पता नहीं
कब तक मैं इस राज के बच्चे के साथ ऐसे ही फंसी रहती और इस सड़ी सी शादी में सड़ती रहती। ओह डार्लिंग देवांग, तुम कितने स्मार्ट हो, इसलिए ही तो मैं तुम पर मरती हूँ, कहकर अंजू ने इंस्पेक्टर देवांग को अपने गले से लगा लिया। अचानक से अंजू ने एक इंजेक्शन इंस्पेक्टर देवांग के गले में चुभो दिया, जिससे देवांग राइट अवे बेहोश हो गया। देवांग को घसीटकर अंजू डेक पर ले आई और उसे समुद्र में फेंक दिया। पुलिस आज भी देवांग को नहीं ढूंढ पाई है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ऑफिसर देवांग सीक्रेटली अंजू से मिलने उसके कमरे पर गया था। दीपक आज तक मॉरिशस की जेल में सड़ रहा है और मिस अंजू अपने मरे हुए हस्बैंड की जायदाद पर ऐश कर रही है। इसे कहते हैं करे कोई और भरे कोई। दोस्तों, दीपक और देवांग जैसे कई बददिमाग प्रेमी हैं इस दुनिया में, जो औरत के हुस्न के जाल में फंसकर बड़े बड़े क्राइम्स कर बैठते हैं और फिर पूरी जिंदगी तड़प तड़प के जीते हैं या फिर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।